दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें। दैनिक लोक सदन के एडिटोरियल पेज पर मैं एडिटर सुरेश चंद्रोला आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बात है राजनीति की, लोकसभा समर की और देश की। जी हाँ, हमने लगभग 2 माह पूर्व अप्रैल में ही एक बुलेटिन में कहा था कि देश में जो आज की परिस्थितियां हैं उसमें त्रिशंकु सरकार बन सकती है। दोस्तों, आज जब परिणाम हमारे सामने आए हैं तो हम देख रहे हैं कि भाजपा, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का ढोंग करती थी या कहें कि ढोल बजाती थी, उस पार्टी के हालात बड़े ही दयनीय होके सामने आ गए हैं। भाजपा और उसके जो चेहरे हैं वे डंके की चोट पर यह कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, मगर हालात इतने दयनीय हो चुके हैं कि अब छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, जिन्हें कभी उन्होंने विगत 5 वर्ष के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के तवज्जो नहीं दी गई। हमें याद है, शायद आपको भी याद हो, कि जब 19 में भाजपा अपने दम पर सत्ता को हस्तांतरित करने की ताकत रखती थी, तब नीतीश कुमार के साथ कैसा व्यवहार किया गया था। नीतीश कुमार चाहते थे कुछ बड़े मंत्रालय, मगर उन्हें नहीं दिया गया और बड़े ही दुखी मन से नीतीश कुमार बिहार लौट गए थे और बाद में उन्होंने लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन कर लिया था। दोस्तों, आज वही जो छोटे छोटे दल हैं, अब तो नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि किंग मेकर की स्थिति में है। टीडीपी की बात करें अगर, तो चंद्रबाबू नायडू के हालात कितने दयनीय थे, आप जेल चले गए थे, ऐसा उनके साथ व्यवहार हुआ। और भाजपा तो उनके साथ गठबंधन करने को ही तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मान मनोबल के बाद, चंद्रबाबू नायडू के गुजारिश के बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगाया। लेकिन वही चंद्रबाबू नायडू अब किंग मेकर बन चुके हैं और इंडिया गठबंधन उनकी ओर हाथ बढ़ा रहा है। ऐसे में सीधी सी बात तो यह है कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। हालांकि अब ये जो कहावतें हैं बदल रही हैं। अब राजनीति का मतलब ये हो गया है दुश्मनी और बैर और खंजर भोंकना। मगर अब जो नई पटकथा लिखी जाएगी 24 से 29 के मध्य, उसमें ये छोटे छोटे दल बहुत ताकत के साथ देश को ताकत देंगे और नेतृत्व देंगे और इन बड़ी पार्टियों को, जो भाजपा के रूप में, कांग्रेस के रूप में हमारे सामने हैं, हो सकता है उन्हें उंगलियों में नचाते हुए आम जनमानस देखे। और यही लोकतंत्र की खूबी है कि एक बार फिर जिस तरह लगभग 30 वर्ष पूर्व कांग्रेस का पतन होता है और छोटी छोटी पार्टियां सामने आती हैं, गठबंधन होते हैं और त्रिशंकु सरकारें बनती हैं, अब वही समय काल 24 से 29 का हमारे सामने है। और अब नरेंद्र मोदी की वह जो तानाशाही है वह अब आपको शायद देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कोई नया चेहरा सामने आ जाए। दोस्तों, यही आज विश्लेषण हम आपके पास लेकर आए हैं। आपसे गुजारिश करते हैं कि इसे लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब कर लें चैनल को। धन्यवाद।